बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल 2023 अब तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हर किसी के दिल और दिमाग में बस ये 3 सवाल घूम रहा है कि आखिरकार में कितने रैंक तक का सरकारी कॉलेज मिलेगा, आखिरकार में कितने रैंक तक कौन सा ब्रांच मिलेगा, सिविल के लिए कितना रैंक चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना रैंक चाहिए, मैकेनिकल के लिए कितना रैंक चाहिए, एएनएम के लिए कितना रैंक चाहिए, जीएनएम के लिए कितना रैंक चाहिए, डी फार्मा के लिए कितना रैंक चाहिए। सर अब काउंसलिंग कैसे किया जाए ताकि हमको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि देखो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अब आपका किस्मत में जो होने के था अब तो वो हो गया, लेकिन अब अगर गलती कीजिएगा ना सर तो सबसे बड़ा भुगतना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं बातें बता रहा हूं सर, वो आपके बड़े भाई बताएंगे जो अगर एग्जाम दिए होंगे तो, क्योंकि अब वो सब कुछ कहानी आपका काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड रहता है सर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग अभी तक रैंक कार्ड नहीं देखे तो जाकर के रैंक कार्ड देख लीजिए। और सर मेरे पास तो कम से कम 15 से प्लस मार्कशीट रैंक कार्ड वैसे आ गए हैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चे के लिए सर जिनका रैंक 200 से नीचे है, यूआर रैंक है। तो सभी को कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, सबका हम वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे। लेकिन सबसे पहली बात है ना सर कि जिनका रैंक 20,000 है उनको कॉलेज कैसे मिलेगा, जिनका रैंक 30,000 है उनको भी कैसे कॉलेज मिलेगा, इसके ऊपर हम बातें करेंगे सर। ऐसा नहीं कि सर हम आपसे पैसा मांगने आए हैं, ऐसा नहीं मेरे भाई, ये पिछले 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले सर हम 2020 के लास्ट से हमने यूट्यूब पे आया, 2021 में एग्जाम से मतलब 2 महीना पहले हमने पढ़ाना चालू किया और 2021 में 2018 से ऑनलाइन काउंसलिंग होने लगा पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का। हमने 2021 में बच्चे का हमने सबसे ज़्यादा फीडबैक लिया कि आखिरकार में आप लोग का कॉलेज क्यों नहीं मिलता है। तो सर काउंसलिंग में हम लोग का दिक्कत होता है। काउंसलिंग में क्या दिक्कत होता है कि आपका रैंक यूआर में 18,000 है और आप काउंसलिंग करवाने गए साइबर कैफे में और 1 नंबर में आपने मार दिया पटना, तुरंत हो जाए तो घटना। 2 नंबर में मार दीजिएगा भागलपुर, 3 नंबर में मार दीजिएगा मुजफ्फरपुर, 4 नंबर में मार दीजिएगा दरभंगा, फिर गया। मतलब आप टॉप कॉलेज का लिस्ट में सबसे पहले आप रखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप तो ये देखिए कि आपका टॉप लेवल का रैंक कार्ड है। मेरे भाई काउंसलिंग को लोग हल्के में ले लिया, लेकिन सच में काउंसलिंग हल्के वाली चीज़ें नहीं है सर। काउंसलिंग कैसे किया जाता है आपको मैं बताता हूं सर कि अगर आप कोई काउंसलिंग सेंटर पे जाइएगा ना तो आपका काउंसलिंग चार्ज लेगा 25 से 3,000 रुपया, 2500 से 3,000 रुपया। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग जो होता है सर वो आपके रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग कॉलेज का पिछले 5 साल का कटअप देखा जाता है कि फर्स्ट राउंड में कितना से कितना कटअप गया इस कॉलेज का, इस ब्रांच में कितना कटअप गया है, इस कॉलेज का सेकेंड राउंड में कितना से कितना कटअप गया है, कितना कॉलेज का मतलब लिस्ट है, कितना सीट है, वो सब कुछ देखने के बाद कॉलेज का सिलेक्शन किया जाता है सर। और यही सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये वीडियो आपको मात्र 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा सर। आप इस वीडियो को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देख लीजिए। कहीं पे कोई मोह माया वाली बातें नहीं है सर, सीधे आपके सिलेक्शन के ऊपर बातें होगा। इसलिए मैं बातें होगा मेरे भाई क्योंकि सर मैं आपको बताता हूँ मेरा लाइफ थोड़ा सा हमेशा चैलेंज वाला लाइफ रहा और मेरा लाइफ थोड़ा सा हमेशा मतलब एक अजीब सा लाइफ रहा। मैं आपको सर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा 12,000 वाला का जीएनएम, 18 से 20,000 वाले रैंक वाले को एएनएम, इलेक्ट्रॉनिक्स 30,000 रैंक वाले तक को मिला है सर। लेकिन ये काउंसलिंग की क्राइटेरिया क्या होती है, बस ये 3 बातें आपको जानना है। काउंसलिंग के करने से पहले ये 3 बातें आपको दिल और दिमाग में करके रखना है, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा सर। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये 3 ही सवाल सबके ऊपर है और मेन तो ये है अब काउंसलिंग कैसे करें। देखो जिनका रैंक, यहां से जरा आ जाना, जिनका रैंक सर थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा, मैं आपको पूरा डिटेल कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। क्योंकि सर देखो ऐसे समझना, क्योंकि सर देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा सुन लो पहले इधर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पॉलिटेक्निक की मैं चर्चा कर रहा हूं जिनका यूआर रैंक 20,000 है, ठीक है ना, 20,000 है, के का मतलब होता है 1000, ठीक है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, ठीक है। यूआर रैंक जिनका 30,000 है, 40,000 है, बर्दाश्त करिए सबको मिलेगा। पहले 1 सेकंड मेरी बातों को सुनिएगा, शिद्दत से प्यार से सुनिएगा सर, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। जरा बातों को समझिएगा,
यूआर रैंक। जिनका रैंक यूआर में इतना है तो ईडब्ल्यूएस अगर आप लगाए हुए हैं, जनरल से हैं, तो आपका रैंक ऑटोमेटिक एकदम नीचे भागेगा। ओबीसी से हैं तो एकदम रैंक नीचे भागेगा। लेकिन मेन रूप से यूआर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ देखा जाता है, क्योंकि यूआर में जिनका रैंक अगर 25,000 है तो अगर वो एससी से हैं तो ऑटोमेटिक रैंक नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक हमको आपको एवरेज लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है सर, आ जाना। जिनका रैंक 20,000 है, जिनका रैंक 20,000 से कम है ना सर, तो उनको सेकेंड लिस्ट तक में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का तो थोड़ा सा कम चांस रहता है सर 20,000 से कम वाले को, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपको पूरे उम्मीद बनता है सर सेकेंड राउंड तक में, क्योंकि काउंसलिंग एक ही बार होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग एक ही बार होता है। ठीक है, इसका लिस्ट 3 बार निकलता है, फिर एक बार आपको मॉप अप राउंड मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, यानी टोटल आपको 4 बार मौका दिया जाता है सर। ठीक है, 3 बार आपको लिस्ट निकलेगा और एक बार आपको चौथा बार में मॉप अप राउंड में मौका दिया जाएगा ऑफलाइन काउंसलिंग में। ठीक है सर, तो जिनका रैंक अगर 20,000 से कम है पॉलिटेक्निक में, यूआर में, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका कॉलेज मिलने से कोई नहीं काटेगा सर। अगर आपका 20,000 से कम रैंक है तो, चाहे आप एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, अगर जनरल से हो तो ईडब्ल्यूएस अगर लगाए हुए हो तो आपको कोई नहीं काटेगा सर। ठीक है, चाहे आप किसी भी मतलब कैटेगरी से हो। ठीक है, अगर 20,000 से कम है तो, अगर आपका रैंक अगर 25,000, 20 से 25 के बीच है सर, तो सेकेंड से थर्ड राउंड जब लिस्ट निकलेगा सर, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको आसानी से फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब के लिए लड़िएगा सर। कंप्यूटर साइंस आपको मुश्किल होगा, ना के बराबर मिल पाएगा, क्योंकि जो है सर मैं क्लियर बातें करता हूँ, क्योंकि मैं सर देखो हम आपके भाई के जैसे, और मतलब मुझे लगता है ना सर कि ज़िंदगी में सब कुछ रुपया नहीं है और सब कुछ लोग व्यू के चक्कर में नहीं कर सकता है सर। और हमेशा मेरा पिछला भी वीडियो जाकर के उठा करके देख सकते हो सर, मैं किस तरह से बातें करता हूँ हमेशा। आ जाना। जिनका 25 से 30,000, 20 से 25 के बीच है, सेकेंड से थर्ड लिस्ट तक में आपको भी मिल जाएगा सर। मॉप अप राउंड जाते जाते पेशेंस बना करके रखना, आपको मिलेगा, विथ प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे। लेकिन सर ये 3 बातें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिनका रैंक 30,000 है तो मेरे भाई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का आशा आप छोड़ दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स सभी कॉलेज में होते हैं, लेकिन बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ले नहीं पाते हैं उतना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको लेना है तो अगर यूआर रैंक अगर आपका 30,000 है, 30,000 से एबव भी है, तो भी आपको कॉलेज मिलेगा। ये पॉलिटेक्निक वाले की बातें हैं। ठीक है, अभी सर हम कटअप के ऊपर भी और हम बातें करेंगे, लेकिन एक सेकंड में आपको मेडिकल वाले की बातें कर देता हूं, पारा मेडिकल का। ठीक है, अब मेरी बातों को सुनिएगा। जिनका पारा मेडिकल में, क्योंकि अब तो नंबर दिखाता नहीं है सर, सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, रैंक कार्ड। ठीक है, अगर आपको पारा मेडिकल में 20,000 से नीचे रैंक है सर, ठीक है सर, 20,000 से अगर नीचे है तो कॉलेज तो पक्का मिलेगा, अगर आप लड़की हैं तो। क्योंकि देखो सर, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एएनएम और जीएनएम में सिर्फ और सिर्फ महिला फाइट करती है, लड़की लोग फाइट करते हैं, लड़का इसमें नहीं फाइट करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां फाइट करती है। तो अगर 20,000 से नीचे है, 20,000 से एबव भी रैंक है, तो अगर आपको एएनएम चाहिए तो आपको एएनएम आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि एएनएम का कॉलेज बहुत ज़्यादा है, जीएनएम का कॉलेज भी कम है और सीट भी कम है। इस बात पे भी आपको चर्चा करना है सर। हाँ, जीएनएम का कॉलेज भी कम है, सीट भी कम है, लेकिन एएनएम का कॉलेज भी ज़्यादा है, सीट भी ज़्यादा है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में है एएनएम का कॉलेज। ठीक है, तो अगर आपको एएनएम चाहिए सर, 20,000 से एबव भी रैंक है, तो आपको एएनएम बड़ा आसानी से मिलेगा। ठीक है, 20,000 से अगर यूआर में, तो कैटेगरी वाइज ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। बाकी आपका हेल्प कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़रा शिद्दत से सुनना। अगर आपको जीएनएम चाहिए ना सर, तो अगर जीएनएम चाहिए तो अगर आपको 12,000 से नीचे रैंक है, 12-15 से नीचे रैंक है यूआर में, तो पक्का रूप से आपको सर जीएनएम भी मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिस्ट तक जाते जाते, लेकिन मिलेगा सर। लेकिन ये 3 बातें आपको दिल और दिमाग में रखना पड़ेगा। अब समझना सर कि जो रैंक आने का था वो तो रैंक आ गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे सर, इसके ऊपर ज़रा आप बताइए। देखो सर, इसको ज़रा यहाँ से रखना, मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, अब मेन मकसद है सबसे पहले, अब आपको काउंसलिंग के ऊपर मेन बातें हैं सर। काउंसलिंग कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। बिहार में काउंसलिंग की कोई प्राइज़ नहीं होती है, बिहार में काउंसलिंग की कोई प्राइज़ नहीं होता सर। ज़रा शिद्दत से सुनना। काउंसलिंग में होता है क्या सर कि आपको कुछ कुछ बातें ऐसे समझना। काउंसलिंग में लोग चकमा कैसे खाते हैं, आप काउंसलिंग कराने जाइएगा, उनको पता नहीं रहेगा कि कौन प्राइवेट कॉलेज है, कौन सरकारी कॉलेज है। अगर आपका रैंक 40,000 भी है ना सर, और अगर आप एक नंबर में प्राइवेट मार दिए है ना, तो जिंदगी में नाक रगड़ लीजिएगा, सरकारी कॉलेज कभी नहीं आपको मिलेगा।
इस बात को आप दिल में रख लीजिएगा सर। छोटा सा गलती आपको नीचे गिरा देगा, और इतना नीचे गिरा देगा कि आपका सारा सपना चूर चूर हो जाएगा सर। क्योंकि पता है सर, एक फॉर्म भरने में 840 रुपया लगता है। तो 840 रुपया फॉर्म भरने में आप लगाए हैं, 1000 रुपया घर से एग्जाम तक सेंटर पे खर्चा करके एग्जाम देने गए हैं, 1000 रुपया आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देके खर्चा करके पढ़े हैं, और इसका एकदम छोटा सा गलती के कारण ये सारे मिट्टी में मिल जाएगा सपना। क्योंकि सर भूल से भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट मत करना। ये आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो सर, पहली बात है कि काउंसलिंग करते समय प्राइवेट कॉलेज एकदम नहीं सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए तो मॉपअप राउंड में जाइएगा। प्राइवेट कॉलेज वाले जो होते हैं ना सर, टीचर सभी, वो मॉपअप राउंड में पटना IS1 में लाइन लगा के कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। जो मन करेगा वो कॉलेज जाके सेलेक्ट कर लीजिएगा। मॉपअप राउंड में सब ऐसे ही कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय भूल से भी प्राइवेट कॉलेज नहीं डालिएगा मेरे भाई, वरना बर्बाद हो जाओगे। पहली बात पहली इस बात को दिमाग में रख लेना सर, प्राइवेट कॉलेज एकदम नहीं डालना। दूसरा, काउंसलिंग कैसे करना है? सबसे पहले आप अपना रैंक देख लीजिए। आपका रैंक क्या है, कैटेगरीज वाइज क्या है, UR में कितना है, अगर वुमेन्स है तो वुमेन्स में कितना है। इसके बाद उस कॉलेज का कटअप निकाल लीजिए गूगल से जाकर के पिछले 5 साल का, कि कटअप किस कॉलेज में कितना कटअप गया, किस कॉलेज में कितना कटअप गया, किस कॉलेज में फर्स्ट राउंड में कितना कटअप गया। उस कॉलेज को 1 नंबर पे रखिए। क्योंकि सर देखो, उसका भी लिस्ट था। तुम्हारा UR में है 25,000, तुम मार दोगे 1 नंबर पे पटना। टॉप कॉलेज तुम पहले से शुरू कर लोगे, जिंदगी में कॉलेज नहीं मिलेगा सर। काउंसलिंग का कुछ क्राइटेरिया होता है मेरे भाई, कुछ रूल होता है मेरे भाई, जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना रैंक देखना है। रैंक देखने के बाद रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन करना है, कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में किस ब्रांच का पहला राउंड में कॉलेज मिला है, सेकेंड राउंड में किस कॉलेज में मिल पाएगा, ये कौन सा ब्रांच में मिल पाएगा। तो सबसे पहले सभी ब्रांच का, सभी कॉलेज का कटअप निकाल लीजिएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है ना कि अब आपको 3 नंबर में क्या करना है। 3 नंबर में ये करना है ना सर, कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी बातों को जरा शिद्दत से सुनना सर। काउंसलिंग ये पता है होगा सबको कि मेरे यहाँ भी काउंसलिंग होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा 1 सेकंड में आपको कुछ दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो सर, मैं हमेशा से बड़ा सीरियस मूड में रहता हूँ इंसान, और हमेशा मैं मतलब गलत चीज़ों को हमेशा मतलब इग्नोर करता हूँ, और इतना इग्नोर करते हैं ना सर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और गलत चीज़ों को हमेशा मतलब बर्बाद करने की मैं कोशिश करता हूँ, गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरे पास ये 2 डायरी है, ठीक है सर, और पिछला सभी बच्चा का लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना। पिछले साल मेरे पास लगभग सर 2 से 3 हज़ार बच्चे का काउंसलिंग हुआ था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, 2021 में पूरे यूट्यूब पे सर उठा करके जाके देख लेना। ऐसा ही नहीं संदीप कुमार का प्यार आप सबने दिया मेरे भाई, पूरे यूट्यूब पे पहला ऐसा टीचर था जो ऑनलाइन काउंसलिंग करना चालू किया। क्योंकि सब बच्चे का समस्या यही था, सर मेरा काउंसलिंग गलती कर दिया, साइबर कैफे वाला कॉलेज नहीं मिला। अरे साइबर कैफे वाला बेचारा फॉर्म भरता है, आप कहिएगा कि सर 1 नंबर में पटना डालिए, तो बेचारा 1 नंबर में वो पटना डाल देगा। 2 नंबर में कहिएगा 7 डाल दिए मुजफ्फरपुर, तो 2 नंबर में मुजफ्फरपुर डाल देगा। लेकिन सर आपको ये कटअप कैसे पता चलेगा? फिर मैंने सोचा कि बच्चे का इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। फिर सर उस टाइम 2021 में हम अकेले थे, तो हमने बच्चे से फी लिया। 2021 या 20 की बात कर रहा हूँ। हमने सर बच्चे से लिया 500 रुपया फी, एक बच्चे का। और लगभग मतलब 200-300 बच्चा उस टाइम मेरे पास आया था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं थे, 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर भी था, ज़्यादा था नहीं। लगभग 500 बच्चा आया था, 500 से कम ही बच्चा आया था, 500 रुपये लिए थे। फिर 2022 में बच्चे का जब अच्छा फीडबैक आने लगा, तो हमने एक अपनी टीम बनाया। और आप जैसा ही मतलब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप रैंक कार्ड भेजते हैं, और क्या क्या भेजते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग, जहाँ मेरा ऑफिस है, पूरे ऑफिस में कटअप वाइज पहले सर आते हैं, कितने रैंक पे कौन सा 1 नंबर पे रखना है कॉलेज और क्या रखना है। फिर सर हमने 2021 और 2022 में हमने फिर जलवा दिखाया मेरे भाई, और पूरे यूट्यूब पे फिर मैंने तहलका मचा दिया। और आज की डेट में पूरे यूट्यूब पे सभी टीचर काउंसलिंग करने लगे, लेकिन सबसे पहला टीचर मैं हूं सर, जो पूरे यूट्यूब पे काउंसलिंग करने सबको सिखा दिए। लेकिन सर आज भी आपको यूट्यूब पे मात्र 100 रुपया में काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन पता है क्या सर, यही होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ सर। और अगर आप यही कोई काउंसलिंग सेंटर में जाके काउंसलिंग कराओगे, तो आपका प्राइस 2-2.5 हज़ार रुपया से एभव लगेगा सर। अब समझना मेरी बातों को सर।
और मेरे यहाँ क्या है काउंसलिंग कराने का रूल में, अच्छा इसको डायरी लाने का मतलब क्या था, हम तो कुछ दिखाए ही नहीं सर, ये तो फिर बेकार की चीज़ें हो गई ना, दिखाना तो पड़बे न करेगा सर, क्योंकि जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। आ जाना सर, देखो यहाँ से देखना मेरे भाई। अब देखो सर, देखो यहाँ पे तुमको नंबर दिखाई दे रहा होगा, टोटल नंबर सब में पीएम पीएमएम सब में लिखल होगा ना, इसी प्रकार से सब देखना, यहाँ भी होगा और बहुत सारा। देखो इधर आ जाना, ये मेन डायरी तो इधर है, देखो इधर भी तुमको दिखाई दे रहा होगा पी दिखा, तो देखो यहाँ से पी तुमको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इधर आ जाना सर, मैं आपको, क्योंकि सर मैं आपको फालतू की चीज़ों की मैं बहस करता नहीं हूँ, बातें करता नहीं हूँ। यहाँ से आ जाना, देखो यूपी पॉलिटेक्निक का भी होता है, यहाँ से देखो फिर पीएम पीएमएम, यहाँ आ जाना, फिर देखो सर पूरा लिस्ट, देखो सर पूरा लिस्ट, देखो सर तुम देखो, तुमको साफ झलक रहा होगा पैरामेडिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एकदम पूरा देखो सर। अब यहाँ भी आ जाना, देखो सब पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक, सब पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक, सब पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, ऐसे नहीं सर, देखो इधर भी है। इसके बाद एक और डायरी है सर जो अलग से है, देखो सर एक रोम तुमको खाली नंबरे झलकेगा सर, ठीक है। देखो क्योंकि सर ये आप सबका प्यार है मेरे भाई, सपोर्ट है मेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब काउंसलिंग कैसे करना है। हाँ, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं सर तो ये 3 बातों को दिमाग में रखिएगा। पहले क्या है कि अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को नंबरिंग लेंगे। दूसरी बात क्या है, प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे और A to Z सरकारी कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जितना भी सरकारी कॉलेज है रैंक भाई सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और यही काम मेरे यहाँ होगा। सबसे पहले जिन लोगों को मेरे यहाँ काउंसलिंग होगा सर, जिन लोगों को मेरे यहाँ करवाना है तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसका रूल क्या रहेगा, मैं बता देता हूँ। देखो भाई, हम आपको बताते हैं मेरे यहाँ काउंसलिंग का रूल क्या होगा, क्योंकि सर जिंदगी में हम ऐसा नहीं कि मेरा बोर्ड ऑफिस से कनेक्शन है हम आपको डायरेक्ट कॉलेज दिला देंगे, ऐसा नहीं मेरे भाई। मेरे यहाँ काउंसलिंग का रूल क्या होगा और प्राइस क्या लगेगा मैं वो सब कुछ बताता हूँ। देख लो, सुन लो बातों को जरा। हमारे यहाँ काउंसलिंग का रूल क्या होगा सर, मैं आपको बता देता हूँ, जरा ऐसे सुनना। सबसे पहली बात, मेरे यहाँ काउंसलिंग होता है रैंक वाइज। आपका जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन होता है, लेकिन जितना बिहार में कॉलेज है वो सभी कॉलेज को सिलेक्ट किया जाएगा। जितना बिहार में कॉलेज है वो सब कॉलेज को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन रैंक वाइज, कट ऑफ वाइज। पहली बात मेरे यहाँ। दूसरी बात है कि मेरे यहाँ प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको लेना है तो मॉपअप राउंड में चले जाइएगा, पटना में सब कुर्सी लगा के बैठा रहेगा प्राइवेट कॉलेज वाला। तीसरी बात, मेरे यहाँ मेरे भाई काउंसलिंग हो जाने के बाद, मतलब काउंसलिंग की क्राइटेरिया क्या होती है, ब्रांच की क्राइटेरिया क्या होती है, कैसे कितने रैंक पे क्या होता है, वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जरा सुन लेना। देखो सर यहाँ समझना, ये 3 तरह से मेरे यहाँ काउंसलिंग होता है सर। जिन लोगों के काउंसलिंग कराना है मेरे भाई तो जरा रुक जाओ, इधर ही आ जाते हैं। देखो सर ये PDF शायद एक बनाया था, PDF तुम, हाँ आइए आ जाइएगा सर। देखो काउंसलिंग, अब जिनको ये 3 काम करना है, जिनका 30,000 UR रैंक से कम है, हमने 800 रुपया फॉर्म में खोया, 1,000 रुपया एग्जाम सेंटर पर जाने में खोया, 1,000 रुपया कोचिंग ट्यूशन में दे के हमने पढ़ा, अब अपने पॉकेट से 300 रुपया और ढीला कर लो। क्योंकि देखो हम जो बोलते हैं क्लियर बोलते हैं भाई, तुमको काउंसलिंग 500 रुपये में हो जाएगा। अब समझना, एक कॉलेज अगर साइबर कैफे में करवाओगे ना, तो एक कॉलेज जब सेलेक्ट करोगे सर तो एक कॉलेज का प्राइस होता है 4 से 5 रुपये, मानो तुमसे 4 रुपये ले रहा है, ठीक है सर। टोटल 42 गो कॉलेज है, ठीक है सर। 42 को 3 से गुना कर दो सर, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, यानी 126 रुपया। अब समझना, एक ब्रांच में एक कॉलेज सेलेक्ट करोगे तब 3 रुपया, और मिनिमम कम से कम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, और मेरे पास काउंसलिंग कराओगे तो टोटल ब्रांच आपको सिलेक्शन होगा। और टोटल ब्रांच आपको, अगर आप कहिएगा कि पूरा ब्रांच में कर दीजिए तो आपको पूरा ब्रांच में कर दिया जाएगा, और अगर आप कहिएगा कि सर ने दुइयो ब्रांच में कीजिए, दुइयो ब्रांच में, आप जैसे कहिएगा वैसे, ठीक है सर। तो आप सोचो, मान लो कि तुम 3 ब्रांच में कर रहा है तो 126 को 3 से गुना कर दो सर, तो 6 18 के 8, और 3 दूनी 6, 1 7, और 3 ये कितना, 3 के 3, 378 रुपया। लेकिन हम आपसे 378 नहीं लेंगे, हम चाहे पैरामेडिकल हो चाहे पॉलिटेक्निक हो सर, सबके लिए हम मात्र आपको 300 रुपया लेंगे, क्योंकि जो 2020 में भी हमने लिया है और 2022 में भी हमने यही प्राइस लिया है सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो सर ये 1 साल का विश्वास नहीं है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता ना मेरे भाई तो आज हम यूट्यूब पे पढ़ा नहीं पाते, ठीक है सर। आ जाना, अब समझना सर मेरी बातों को जरा ऐसे समझना। और हाँ, पिछले बार तो हमने प्रूफ के साथ भी दिखाया था। पिछले बार की बात, एक आदमी बोला कि दिखाओ, तो हमने 120 नंबर वाले, पिछले मतलब 2021 साल में मतलब नंबर शो करता था, ठीक है। हम मतलब मात्र 2021 की चर्चा कर रहा हूँ, 120 नंबर वाला को हमने कितना GP सिवान में, सिवान नहीं मतलब वैशाली में हमने सिविल दिलाया, जनरल कास्ट के बच्चा था, जबकि 120 नंबर था, सोच लो सर।
तो वो सब कुछ प्रूफ के साथ यूट्यूब पे सब कुछ रखा हुआ है, सबका रिजल्ट, परिणाम सब कुछ रखा हुआ है सर। ठीक है, अब समझना मेरे भाई कि ये 300 रुपया लगेगा। ठीक है, अब समझना कि सर ये कैसे कैसे की होगा। देखो सर, मेरे पास 5 से 7 लोगों की टीम है। काउंसलिंग से पहले मतलब आ गया रैंक कार्ड, टोटल सर 2000 बच्चे का काउंसलिंग मेरे यहाँ होता है, 2000 से ज़्यादा का सीट नहीं है सर। ठीक है, ये हमने पिछले बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ। ठीक है, और पिछले बार भी यही काम हुआ था। अब जिन लोगों को काउंसलिंग मेरे यहाँ कराना है तो अपने साथ 300 रुपया और एडमिट कार्ड के साथ साथ रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड, ये 2 चीज आपको, ये 7295 ये वाला सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, ये 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर है और ये भी व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल फोन है, इस पे मत कीजिएगा। किस पे कौन कौन टाइम कीजिएगा मैं आपको बताते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और 300 रुपया ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेज देना है सर। ठीक है, अब समझिएगा सर पेमेंट कैसे करेंगे। तो ये नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। अगर ये नंबर पे आपको पेमेंट करने में दिक्कत होगा तो ये वाला व्हाट्सअप नंबर के डीपी में, QR कोड स्कैनर लगा होगा, वही स्कैनर पे आपको क्या कर देना है, 300 रुपया पेमेंट कर देना है। और 300 रुपया और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपको ये वाला व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, चाहे तो आप इस पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब सुननी मेरी बातों को। अब कहिएगा सर कि भेज देने से हमको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं रे बाबा नहीं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपके पास मेरे तरफ से कॉल जाएगा या फिर आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर, 2 बात हुई, हम भी कॉल करेंगे आपको, क्योंकि सबका हम जैसे जैसे पेमेंट आता है ना वैसे वैसे सबका डायरी में नोट कर लेते हैं। ठीक है, और जो लोग लेट से पेमेंट भेजते हैं, अंतिम में गया तो सर करिए ना दीजिए आप, तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे पेमेंट आता है वैसे वैसे हम सबको डायरी में लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद वैसे वैसे सबके पास कॉल जाता है, या फिर आप भी कॉल करके उस टाइम करवा सकते हैं काउंसलिंग। अगर इधर से कॉल अगर नहीं गया, मान लो कि आज काउंसलिंग शुरू हुआ, आज आपके पास कॉल नहीं गया, तो कल एक दिन आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग लगातार 5, 7, 8 दिन होता है। सर हमारा अभी नंबर नहीं आया क्या, तो आपको उसी टाइम कर दिया जाएगा आपका काउंसलिंग। ठीक है सर, तो आपको साथ में इतना चीज़ भेज देना है। आपको कॉल करने के लिए आपको ये नंबर है, लेकिन ये नंबर पे आप हमेशा कॉल नहीं कर सकते हैं। आप, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, तो ये नंबर पे कॉल करने का जो टाइमिंग है सुबह 6 AM से लेकर के, मतलब आप 11 AM तक कर सकते हैं। सुबह 6 AM से लेकर के 11 नहीं 10 AM तक कर सकते हैं। सुबह 6 AM से लेकर के 10 AM तक आप कर सकते हैं ये नंबर पे कॉल। ठीक है, इसके बाद आप अगर रात में कॉल करना चाहते हैं तो रात में 6 PM से लेकर के ये नंबर पे, शाम 6 बजे से लेकर के आप 11 बजे तक, रात तक इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप ये नंबर और ये नंबर पे रात में कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों नंबर स्टाफ के पास रहेगा, ये मेरे पास नंबर रहेगा। बाकी टाइम मेरा क्लास रहता है सर, तो हम कॉल रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, शाम 6 बजे से लेकर के आप रात 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ये सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक। बाकी ये दोनों नंबर पे आप सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक कर सकते हैं, ये दोनों नंबर पे। ठीक है, पेमेंट नंबर ये भी है और पेमेंट नंबर ये भी है, एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, और साथ ही 300 रुपया आपको पेमेंट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। फिर आपको इधर से ओके का मैसेज चल जाएगा। जैसे ही ओके का मैसेज आएगा तो उसी टाइम आपको मैसेज में लिख दिया जाएगा कि आपको इतना तारीख को मतलब कॉल करना, आपको मैसेज में ये बात लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप कॉल, मैं हमेशा कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी, तकलीफ और दिक्कत और कष्ट नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है सर, क्योंकि मैं जिंदा हूं ना सर। अभी रिजल्ट आया ना सर, मैं ऑफलाइन क्लासेस में थी, अभी रिजल्ट आया तो मेरे कोई का एक दिमाग में आया सर कि रिजल्ट आ गया, बच्चा तो परेशान होगा। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं जल्दी, फिर मैंने आया सर। मैं आपको बताता हूँ ना सर, लेटरल एंट्री वाले का इतना ज़्यादा कॉल आता है बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग कर दिया, लोग बच्चे आके रोते हैं। लेकिन सर हाँ, ये सारी चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं सर, इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि तुम लोग आ जाएगा ऑफलाइन मेरे, तो हम काउंसलिंग करेंगे कि तुम लोग से बातें करेंगे, तो इसलिए सर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों को ऑफलाइन आके कराना है तो आप इंतज़ार कीजिएगा, हो सकता है अंतिम में हम एक आध दिन के लिए मिल सकते हैं, वो अलग की मैटर है। लेकिन सर मतलब ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी टीम पूरी काउंसलिंग करेगा सर, तो एक बच्चे पर 20 मिनट टाइम लग जाता है, 25 मिनट सर, जबकि सर उस बच्चे से उससे
से 20 मिनट से पहले मतलब वो बच्चे के रैंक कार्ड के ऊपर पहले से मतलब कटअप खोजा जाता है, तब जाकर के सर, ठीक है, किया जाता है सब कुछ। तो आप देख सकते हैं जब काउंसलिंग हुआ तो काउंसलिंग का लिस्ट आप सब कुछ देख सकते हैं। बाकी सर थैंक यू, लव यू। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस से कटअप के ऊपर एक और हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरे यहाँ काउंसलिंग नहीं कराएगा तो वो ये 3 बातों को आप अपने दिल में रख लीजिएगा, ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सर सबको हेल्प करेंगे, सबको सपोर्ट मिलेगा। बाकी आप ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ कराइएगा तभी सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है। जिनको कराना है सर तो करवा सकते हैं, जिनको नहीं कराना तो उनको भी हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बलजबरी बोला जा रहा है, ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि हम सबके लिए है सर। बस ये एक साधन बना दिए सर। देखो 3-4 गो 5 गो स्टाफ रहता है सर काउंसलिंग करने वाला, तो सबको तो कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए ना।